मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवेरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की ज़बान में कहते हैं ना, टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारे फैसल वाज चोक्ड। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी, कि नाले चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शारे फैसल चौक हो गई, और शारे फैसल चौक हुई तीन मकामात पे शुरू में। पहला है नर्सरी फर्नीचर मार्केट, दूसरा है टीपू सुल्तान रोड जहरी नाला, और तीसरा है स्टार गेट। इन 3 जगहों पे वो चौक हुई, और मुझे भी घबराहट हुई, परेशानी हुई कि शायद यहां कोई बड़ा मसला है। उस ट्रैफिक चौक होने की वजह से पूरे शहर का निज़ाम दरम बरम हुआ, बिकॉज शारे फैसल जब चौक होती है, बंद होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरे शहर पे आता है, और आया इंपैक्ट। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवेरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। मैं उस दिन यहाँ केएमसी में मौजूद था, वज़ीर आला हाउस में मीटिंग थी, मीटिंग से फारिग हुआ, उसके बाद यहाँ केएमसी आया, दफ्तर में मौजूद था। मैं दफ्तर से मुझे नर्सरी पहुँचने में 2.25 घंटे लगे। आप सोचें, मुझे अगर 2.25 घंटे लगे तो जो बड़ा ट्रक पहुँचना होगा, पंप्स पहुँचने होंगे, उनको दिक्कत होगी। मैं जब नर्सरी पहुँचा तो नर्सरी में मैंने देखा कि जो शारिया कायदीन का नाला है, जहाँ पे उस दिन वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में जो नाला गुजरता है, ये नाला हमने नया बनाया था, आपको याद होगा 2020 में गुलिस्तान ज़फ़र डूब गया था। वो नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की ज़बान में कहते हैं ना, टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारे फैसल वाज चोक्ड। तो मैं वॉक करके, मैंने कहा ज़रा आगे देखें सिचुएशन क्या है। तो एक छोटा कोई तकरीबन 200 मीटर का पैच होगा, जो प्याला है, फर्नीचर मार्केट का सारा पानी आता है उसके अंदर, वो प्याले में पानी था, और एक लेन सिर्फ शारे फैसल की चल रही थी, 4 लेन पे पानी था। हम उस पानी से गुजर कर वॉक करके उस नाले तक पहुंचे। नाला चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पानी तेजी से पीछे से आ रहा था। हमने मशीनरी बुलाई, वहाँ डिप्यूट के बंदे, मैनुअल लेबर डिप्यूट की, कि जहाँ स्पेस मिलता है आपको कि अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया उसको निकालें। वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम गए टीपू सुल्तान रोड। मैंने जहरी नाला देखा। जहरी नाला ऐसे बह रहा था जैसे स्वात का दरिया बहता है, पानी अतराफ में चारों तरफ था। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। जो जहरी नाला है वो टीपू सुल्तान रोड का शहीद मिलत का पानी उठाता है। जो शारे फैसल यानी कि लाल कोठी की साइड है, वहाँ का पानी, ग्रेविटी जो है इस तरफ आती है, उसका पानी उठाता है। और जो शारे फैसल की दूसरी साइड है, लाल किला वाली, उसका पानी भी नेचुरल ग्रेविटी में ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होता हुआ इसी नाले में आता है। 3 तरफ से इसका पानी आता है, और ये पानी इवेंचुअली महमूदाबाद नाले में जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे वॉक करके, तो नाला बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे डर ये था, घबराहट ये थी कि शायद नाला बंद पड़ा हुआ है और नाला बैक मार रहा है। नाला हमने देखा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था, यार 3 जगह से पानी आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। हमने वहाँ पे मैनुअल लेबर खड़ी हुई थी हमारे पास, हमारे साथ कुछ लोग गए थे। हमने फुटपाथों के कुछ पोर्शंस को क्लियर किया, तोड़ा, पानी ज़्यादा तेज़ी से गुजरना शुरू हो गया। बल्कि आप में से कुछ साफ़ी मेरे साथ थे उस वक्त। हमको इंजीनियर, हमने देखा सिचुएशन, हमने फैसला किया, और
पानी चलना शुरू हो गया। अगले 2 घंटे में, मैं बात कर रहा हूँ 10:15 बजे की, मैंने शाहजेब खानजादा साहब का मैं टीवी पे शो करा था फ़ोन पे, तो मैं वापस सीएम हाउस की तरफ जा रहा था, तो मैं शारे फैसल से गुजर के गया, गाड़ी में गया, क्लियर थी, निकल गया पानी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। आप मेरे लोग हो यार, मेरी जिम्मेदारी है ये, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जैसी बारिश रुकी, थमी, मशीनरी पहुंची, क्लियर किया गया, 2-2.5 घंटे में पानी क्लियर हो गया। शारे फैसल खुली, वज़ीर आला सिंध ने खुद कहा कि मैं 11:30 बजे जब रात को राउंड पे निकला तो मैं शारे फैसल के ज़रिए ही, कारसाज के ज़रिए ही, स्टेडियम रोड के ज़रिए, यूनिवर्सिटी रोड के ज़रिए, फिर न्यू एमिजना रोड से होता हुआ शारे क़ायदीन, फिर न्यू एमिजना रोड से होता हुआ दिबुनिसा स्ट्रीट से होता हुआ वज़ीर आला हाउस पहुँचा।